नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। नोट्स के बहाने दोस्त ने किया रैप, अश्लील वीडियो बनाए, प्रेग्नेंट होने पर शादी का झांसा देकर कराया एबॉर्शन। तेज रफ्तार बोलेरो ने 6 को कुचला, 3 की मौत, 2 युवकों पे पैर कटे, गंभीर घायलों में एक 4 साल का बच्चा भी शामिल। 661 किलो कारपर की चोरी, सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं स्कूटर रिक्शा में चोरी करती महिला सहित 4 बदमाश। नकाबपोश बदमाशों ने 10 लाख कैश से भरा एटीएम उखाड़ा, गार्ड को बंधक बनाया, कैमरे के वायर काटे, लोग जागे तो सड़क पर छोड़कर भागे। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अजमेर में नोट्स देने के बहाने दोस्त ने युवती से दुष्कर्म किया, अश्लील वीडियो बना लिया, बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर बार बार रेप किया, प्रेग्नेंट होने पर शादी करने का झांसा दिया, फिर एबॉर्शन करवा दिया। मामला अजमेर जिले के सरवाड़ा थाना इलाके का है। पीड़िता और आरोपी केकड़ी के कॉलेज में साथ में पढ़ रहे थे। आरोपी ने युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर बेशुद्ध कर जबरदस्ती से रेप किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच थानाधिकारी सूर्यभान सिंह कर रहे हैं। पीड़िता ने सरवाड़ थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह 2018 से 2020 तक केकड़ी में बीए एंड कंप्यूटर की पढ़ाई कर रही थी। उसके साथ उसी के गांव का निवासी मोहम्मद आशिफ, मोहम्मद इशाक मिलावत भी पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान अक्सर कर उनकी बातचीत होती रहती थी। एक दिन मोहम्मद आशिफ पढ़ाई के नोट्स देने के बहाने अपने दोस्त के कमरे पर ले गया, जहां उसे ठंडे पेय में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब वह होश में आई तो रोने लगी और अपने घर वालों को सारी घटना बताने के लिए कहा। इस पर आशिफ ने कहा कि उसने अश्लील वीडियो बना ली है, यदि घर पर कहा तो अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, जिससे डर कर उसने अपने घर वालों को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर अभियुक्त ने उसके साथ कई बार अलग अलग जगहों पर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई। जब आशिफ डर गया तो उसने अपने माता पिता को सारी घटना बताई तो उसके पिता मोहम्मद इशाक मिलावत और उसकी माता मैना मिली तथा विनती करते हुए कहा कि हमारी बदनामी हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तो अबॉर्शन करवा ली, इसके बाद भी तेरी और मोहम्मद आशिफ की शादी करवा देंगे। इस पर उसने अबॉर्शन कराने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उसके माता पिता और चाचा अब्दुल रजाक ने किसी से बात करके उसका और आसिफ को बेचकर झूठा निकाहनामा बनवा दिया और कहा कि अब तेरी शादी हो गई है, परंतु शादी से पहले गर्भवती होना पाप है, तुझे एबॉर्शन की गोलियां खानी होगी। अश्लील वीडियो वायरल कर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ने की धमकी दी। उसके माता पिता ने उसको जबरदस्ती अबॉर्शन की गोलियां खिला दी, जिससे प्राथिया को अत्यधिक पीड़ा हुई और वह कई दिनों तक बीमार रही। यह बात आशिफ और उसके माता पिता को बताई तो उन्होंने कहा कि तेरे घर वालों को हम राजी कर लेंगे तथा कुछ दिनों बाद आसिफ की बहनों की शादी है, उसके साथ तुम्हारा सबके सामने विवाह भी करवा देंगे। सम्मान के साथ हम तुझे लेने घर आएंगे, तब तक तू तेरे घर वालों को कुछ मत बताना। उसके बाद कुछ दिनों तक तो फोन पर बातें करते रहे और घर आकर शादी की बात करने का झांसा भी देते रहे, परंतु 8-10 महीने गुजर जाने के बाद भी घर पर जाकर शादी की बात नहीं की। तब उसकी बहनों की शादी की तारीख तय हो गई। इसके बाद मजबूरन हिम्मत करके अपनी आप बीती अपने माता पिता को बताई, जिसके बाद 23 फरवरी 2022 को आसिफ की बहनों की शादी के दिनों में
आसिफ के घर गए और विवाह करने और साथ रखने की गुहार भी लगाई। इस पर मोहम्मद आसिफ, इशाक, मिलावट, मैना और अब्दुल रजाक ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया और सबके सामने जलील किया। मां ने बदचलन बताया। उसने कहा कि मोहम्मद आसिफ का कोई निकाह नहीं हुआ है, हमने तो केस से बचने के लिए झूठा निकाहनामा बनवाया था। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि केस भी करोगे तो मेरे बेटे मोहम्मद आसिफ के पास तेरा अश्लील वीडियो है, उसे वायरल कर देंगे। तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। इसके बाद वह मानसिक रूप से बीमार होकर बेसुध रहने लगी। अब अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। बोलेरो ने सड़क किनारे चल रही महिलाओं सहित 6 लोगों को रौंद दिया। इसमें 2 महिला सहित 3 की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। हादसा बाड़मेर के सिणधरी कस्बे के रविवार शाम करीब 6:30 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार सिणधरी कस्बे में शाम करीब 6:30 बजे बेकाबू बोलेरो डिवाइडर पर चढ़ गई थी। बछड़े को टक्कर मारती हुई गाड़ी राह चलते लोगों को कुचल दिया। हादसा इतना भयंकर था कि 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 2 लोगों के पैर कट गए। गनीमत रही कि अनियंत्रित बोलेरो आगे खड़ी कैंपर ट्रॉले से जाकर टकरा गई, वरना कई और लोगों की जान जा सकती थी। मरने वालों में अणसी देवी पत्नी बादराम और कोको देवी खेताराम, जो कि मालपुरा में रहती है, वो शामिल है। बादराम बीराराम, जो कि मालपुरा में रहता है, और यशवंत कुमार गौतम, जो कि उदयपुर के पैर कट गए हैं। जसराज और उसके पिता खेताराम पुत्र राणाराम निवासी मालपुरा गुढ़ा मालानी बाड़मेर के सिर में गंभीर चोटें आई थी। नाटा हॉस्पिटल बालोतरा में इलाज के दौरान खेताराम की मौत हो गई। जसराज सहित 3 अन्य घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक यशवंत कुमार की नौकरी कुछ दिन पहले ही एलडीसी पद पर लगी थी। सिणधरी पंचायत समिति की डंडाली ग्राम पंचायत में वो कार्यरत है। वो सिणधरी कस्बे में काम से जा रहे थे कि हादसा हो गया। सिणधरी थानाधिकारी सुधीरेंद्र कुमार के मुताबिक शाम को बोलेरो बाड़मेर झालोर हाईवे की तरफ जा रही थी। इस दौरान गाड़ी अनियंत्रित हो गई और 6 लोगों को रौंद दिया। शवों को सिणधरी अस्पताल में रखवाया गया है। उधर बोलेरो को जब्त कर लिया गया है। ड्राइवर भागने लगा था, पर पुलिस ने उसे दबोच लिया है। महेशनगर थाना इलाके में कुछ बदमाशों ने स्कूटर रिक्शा में 7 लाख रुपए का 661 किलो कॉपर चोरी कर लिया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित कृणाल भार्गव में इस संबंध में महेशनगर थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कृणाल भार्गव ने बताया कि वह 12 कृष्णनगर गोपालपुरा बाईपास पर रहता है। उसका कॉपर का काम है। वह कुछ सामान तो वह दुकान में रखता है, वही कुछ सामान दुकान के पास वाली कमान के गेट के अंदर गैलरी में रखता है। बदमाश मकान के बाहर के गेट का ताला तोड़कर गैलरी में 16 बंडल ले गए। इन बंडलों का वजन 661 किलो है, जिसकी बाजार कीमत करीब 7 लाख रुपए है। पुलिस ने सीसीटीवी देखकर एफआईआर दर्ज कर ली है। महेशनगर थाना पुलिस ने बताया कि स्कूटर रिक्शा में आकर बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना 12 तारीख की रात की है। इस वारदात में करीब 4 लोग शामिल हैं, जिसमें एक महिला भी है। पुलिस ने आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों से और साफ फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, जिसके आधार पर बदमाशों की पहचान की जा सके। महेशनगर थाना इलाके में इन दिनों चोरी और लूट की वारदातें बढ़ने लगी है। महेशनगर में 3 दिन पहले ही राकेश विजय वर्गीय के हाथ से स्कूटी सवार 2 बदमाश मोबाइल छीनकर ले भागे थे। राकेश ने उनका पीछा भी किया, लेकिन बदमाश भाग निकले। महेशनगर में गुरुवार को लगने वाले हटवाड़ा में भी इस प्रकार की वारदात होती रहती है। किसी को चैन टूटती है तो किसी का मोबाइल चोरी होता है। लोग थाने शिकायत करने जाते हैं तो पुलिस कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें रवाना कर देती है। सिरोही में नकाबपोश बदमाशों ने रविवार रात को आईडीबीआई बैंक के एटीएम को उखाड़ लिया। इस दौरान बदमाशों ने एटीएम पर मौजूद चौकीदार को बंधक बना लिया। बदमाशों ने करीब 25 मिनट में एटीएम को उखाड़ लिया। इस दौरान उन्होंने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों पर भी कलर लगा दिया और वायरिंग काट दी, ताकि उनके कोई फुटेज नहीं मिले। घटना के दौरान एटीएम में करीब 8 से 10 लाख रुपए नकदी भरी थी।
जानकारी के अनुसार रोहिड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर माधव यूनिवर्सिटी के बाहर लगे एटीएम पर रात करीब 1:30 बजे 8 नकाबपोश बदमाश आए। 4 बदमाश बाहर खड़े रहे और 4 बदमाश एटीएम के अंदर घुसे। एटीएम में घुसते ही बदमाशों ने सबसे पहले चौकीदार को बंधक बनाया और सीसीटीवी की वायरिंग काट दी। इसके बाद बदमाशों ने चौकीदार को एटीएम के बैंक बॉक्स में डाल दिया और अपने साथ लाए औजारों की मदद से करीब 25 मिनट में एटीएम को उखाड़कर सड़क पर ले गए। इस दौरान यूनिवर्सिटी में तैनात चौकीदार को ये बदमाश नजर आए तो उसने सीटी बजाकर आसपास के लोगों को जगाया। लोगों के जागने पर बदमाश एटीएम को छोड़कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर रोहिड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गार्ड को बैंक बॉक्स से बाहर निकालकर घटना की जानकारी ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ममता गुप्ता भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर बदमाशों की तलाश के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एटीएम के चौकीदार बहादुर सिंह ने बताया कि वह रात करीब 1 बजे एटीएम कैबिन के अंदर आकर लेट गया था। मोबाइल देखते देखते उसको नींद आने लगी तो उसने मोबाइल नीचे रख दिया। रात करीब 1:30 बजे कुछ लोग अंदर आए तो मुझे लगा पैसे निकालने आए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे दबोच लिया। उन्होंने कहा कि हिफाजत चाहता है तो चुपचाप मोबाइल दे दो। बदमाशों ने मोबाइल लेने के बाद उसके हाथों रस्सी से बांध दिए। इसके बाद चेहरे को टेप से ढक दिया और मुझे एटीएम के बैंक बॉक्स में डाल दिया। चौकीदार ने बताया कि बदमाश करीब 25 मिनट तक एटीएम में रहे। उन्होंने एटीएम के वायर काटकर अपने साथ ले गए। आए औजारों से एटीएम को उखाड़ लिया। बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे के वायर भी काट दिए और कैमरों पर कलर लगा दिया। बदमाश आपस में क्या बात कर रहे थे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आरोपी यहाँ के नहीं थे, उनकी भाषा अलग थी। एटीएम उखाड़ने और सायरन बजने की सूचना पर रोहिड़ा थाना अधिकारी देवाराम, आबू रोड सदर थाने के एसआई सुजाना राम टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में जिले भर में नाकाबंदी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस ने एटीएम को थाने में रखवाया है और आबू रोड में आईडीबीआई बैंक के मैनेजर सुनील आचार्य ने कहा कि घटना के दौरान एटीएम में करीब 8-10 लाख रुपए थे। फिलहाल बैंक की टीम मौके पर पहुंची है और एटीएम की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही बता पाएंगे कि एटीएम से पैसे लिए गए हैं या नहीं। जालोर में पोषाणा गांव के पास नदी पर बने पुल पर कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया और कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शाइला थानाधिकारी प्रदीप डागा ने बताया कि रविवार रात करीब 7 बजे बाइक सवार दोनों युवक रघुनाथपुरा में भीनमाल जा रहे थे। उसी दौरान भीनमाल की ओर से आ रही कार ने पोषाणा के पास नदी पर बने पुल पर बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक बाइक से उछलकर पुल से करीब 20 फीट दूर नीचे गिर गया, जबकि एक युवक पुल पर ही गिर गया। हादसे में 45 साल के प्रकाश कुमार बेलाराम की मौके पर ही मौत हो गई और कालूराम मगनाराम गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही साइला पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल को एम्बुलेंस की मदद से भीलमाल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान कालूराम की भी मौत हो गई। दोनों रघुनाथपुरा के रहने वाले थे। वहीं पुलिस ने दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और कार ड्राइवर नून, जो कि भीनमाल का निवासी है, वो सुरेश कुमार का पुत्र है, पुलाराम को गिरफ्तार करके मामले की जांच शुरू कर दी है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर।
anytime, anywhere. चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। दौसा जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के इसरीखेड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचे पुलिस प्रशासन के दस्ते को विरोध का सामना करना पड़ा। इसके चलते अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हो सकी। बड़ी संख्या में महिलाओं समेत स्थानीय लोग अतिक्रमण हटाने का विरोध करते हुए धरने पर बैठे हैं। ऐसे में विवाद की आशंका के चलते पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर ही डटे हुए हैं। आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर बुलाया गया है। दरअसल इसरीखेड़ा गांव के श्रीराम, लक्ष्मण, दूलीचंद्र मीणा सहित अन्य लोगों ने प्रशासन को शिकायत देकर बताया कि खेडली खुर्द गांव के कुछ लोगों ने दबंगई पूर्वक उनके खेतों में होकर रास्ता निकाल लिया है। ऐसे में उनके खेतों से अवैध कब्जे को हटाया जाना चाहिए। इस संबंध में एक पक्ष ने कलेक्टर को भी शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। जांच में खेतों में होकर निकाला गया रास्ता अवैध पाया गया तो प्रशासन ने उसे हटवाने के आदेश दिए। ऐसे में सोमवार को प्रशासन अतिक्रमण हटवाने के लिए पहुंचा था, जहां लोग कार्रवाई का विरोध जताते हुए धरने पर बैठ गए। मंडावर थाने के एएसआई हरिराम ने बताया कि प्रशासन के साथ जाब्ता लेकर अतिक्रमण हटवाने पहुंचे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष की महिला पुरुष सड़क पर बैठ गए हैं। ये लोग अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे हैं, जबकि यह सड़क दूसरे पक्ष के खेतों में होकर अवैध रूप से निकाली बताई जा रही है। उच्च अधिकारियों का अवगत करा दिया है। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। आपको बता दें कि यहां एक महीने पूर्व ही प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा था, लेकिन दूसरे पक्ष के विरोध के चलते बेरंग लौटना पड़ा था। राजस्थान की पटवार संघ की ओर से सोमवार को राजस्व मंडल के बाहर अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। पटवारियों का आरोप है कि सरकार से समझौता होने के बावजूद भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण पटवारियों के साथ ही समस्त राजस्व कर्मियों में भय, अविश्वास और असंतोष व्याप्त है। सभी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो सभी कर्मियों द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। आज राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों द्वारा अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व मंडल के बाहर धरना दिया गया। मीडिया से बातचीत में पटवारियों ने बताया कि राजस्व पटवार संघ द्वारा अपनी समस्या और मांगों के संबंध में वर्ष 2021 में संघर्ष किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 3 जुलाई 2021 और 4 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार से समझौता हुआ। इन समझौते की पालना के लिए समय समय पर सरकार निवेदन किया गया, लेकिन फिर भी अभी तक अपेक्षित सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है और आए दिन अल्प वेतन भोगी कर्मियों को पटवारियों के स्थानांतर दूर दराज के जिलों में किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में संगठन द्वारा समय समय पर स्थानांतरित नहीं करने के संबंध में सरकार को निवेदन भी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि संगठन के पदाधिकारियों और पटवारियों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य और संगठन को कमजोर करने की नीयत से दूर दराज के जिलों में स्थानांतरित आए दिन का काम हो गया है, जिससे सभी पटवारियों और राजस्व कर्मियों में आक्रोश है। इसे लेकर आज राजस्व मंडल के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और उनसे जल्द 7 सूत्री मांगे पूरी करने की मांग रखी गई है। पटवारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो सभी पटवारियों द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। भरतपुर के कामा थाना इलाके में रविवार को ठगी के आरोपी को पकड़ने गई कोटा पुलिस पर हमला हो गया। हमले के बाद कामा पुलिस ने 4 आरोपियों को डिटेन किया। रविवार को कोटा ग्रामीण पुलिस सेक्शन टॉर्शन से ठगी के आरोपी को पकड़ने गई थी। कोटा पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया था, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला करके आरोपी को छुड़ा लिया, जिसमें कोटा पुलिस के पुलिसकर्मी मनसीराम की आंख पर चोट आई थी। कोटा के इटावा सर्किल के
बुढ़ाढीत इलाके में एक युवक ने अश्लील वीडियो बनाकर 9.5 लाख रुपये ठग लिए थे। युवक ने इसकी शिकायत इटावा थाना पुलिस में दर्ज करवाई थी। रविवार को इटावा थाने के करीब 7 पुलिसकर्मी भरतपुर में गढ़ीत गिलावटी गांव में मकबूल नाम के आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ कामा पुलिस का पुलिसकर्मी भी था। पुलिस ने मकबूल को उसकी लोकेशन के आधार पर पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वह आरोपी को लेकर चलने लगे तो ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें कोटा पुलिस का पुलिसकर्मी मुंशीराम घायल हो गया। इसके अलावा कई पुलिस कर्मियों के चोटें आई है। मुंशीराम को तुरंत कामा अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उसे वहां से रेफर कर दिया गया। कामा एडिशनल हिम्मत सिंह ने बताया कि रविवार को कोटा पुलिस ठगी के आरोपी को पकड़ने के लिए आई थी। उन्होंने कहा था कि कामा की लोकल पुलिस आरोपियों से मिली हुई है, इसलिए आप एक पुलिसकर्मी दे दो, हमारे पास जाब्ता पर्याप्त है। इसलिए उनके साथ सुखदेव एएसआई को भेजा गया था। डूंगरपुर के औबरी थाना क्षेत्र के बरबोदनिया गांव में रविवार रात चोरों ने 4 मकानों के ताले तोड़कर चोरी की। चोरों ने गांव में सुने पड़े 4 मकानों से नकदी और जेवरात पर चोरी कर लिए। इस दौरान उन्होंने अंदर रखा सामान इधर उधर बिखेर दिया। जिन मकानों में चोरी हुई है उनके मालिक मुंबई और गुजरात में रहते हैं, इसलिए कितना माल चोरी हुआ है इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थानाधिकारी देवेंद्र सिंह राव ने बताया कि बरबोदनिया गांव में 4 सुने मकानों में चोरी की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से घटना की जानकारी लेते हुए मकानों का जायजा लिया। मकानों के अंदर सामान बिखरा था और अलमारियों के ताले टूटे थे। पूछताछ करने पर ग्रामीणों ने बताया कि इन मकानों के मालिक परिवार के साथ बाहर रहते हैं। मकान मालिक हेतलाल शंकरलाल एकोत पिछले 1 साल से परिवार के साथ मुंबई में स्थायी है। वहीं 2 भाई मोहनलाल शंकरलाल सुथार और विनोद शंकरलाल सुथार भी परिवार के साथ गुजरात में रहते हैं। इसके अलावा नानूराम दर्जी भी बाहर रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह पड़ोसियों ने चारों घर के ताले टूटे देखे तो अंदर जाकर देखा। इस दौरान सामान बिखरा मिला तो उन्होंने पुलिस और मकान मालिक को इस बात की सूचना दी। थानाधिकारी ने बताया कि मकान मालिकों के आने पर ही पता चल पाएगा कि क्या क्या कीमती सामान चोरी हुआ है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गांव में सीसीटीवी फुटेज भी तलाश रही है ताकि अज्ञात चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।